हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज हमारे साथ हैं चारू सिंह जी और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में 99.88 परसेंटाइल के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया है, जेआरएफ क्रैक किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है बिकॉज एक नेशनल लेवल एग्जाम में इतना स्कोर ला करके जेआरएफ क्रैक करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इनसे कि क्या स्ट्रेटेजी रही इनकी, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है और इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस में जहाँ पर इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाए आपको और बार बार एग्जाम ना देना पड़े। तो सबसे पहले चारू जी अपने बारे में बताइए। सर थैंक यू सर मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और मेरा नाम चारू सिंह है और मैं मैनपुरी ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से की है। हम्म। हम्म। ओके, तो और जेआरएफ आपका हुआ है 99.88 परसेंटाइल के साथ। तो आप ये बताइए पेपर वन की प्रिपरेशन कैसे करी आपने। आप ही से पढ़ा था फर्स्ट पेपर, तो सिर्फ आप ही का देखा था और मैंने पीवाईक्यू किया था, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया था। लगभग लगभग मैंने 100 प्लस क्वेश्चन किए थे डीआई के। अच्छा, क्या बात है, हाँ। इतने क्वेश्चन। हाँ। हाँ, इतना क्वेश्चन मैंने डीआई का किया था क्योंकि डीआई हर बार मेरा डीआई रह जाता था। इस हम्म। बार डीआई इजी भी था और आसानी से हो गया था। मेरे पांचों डीआई सही थे इस बार। अच्छा अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, इस तरह के जो टॉपिक हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मूड वाला, और क्या बोलते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला आया था मेरे में। क्वेश्चन भी आया था, लॉजिकल इक्विवेलेंस से क्वेश्चन भी आया था। और टीचिंग एप्टीट्यूड और कंप्रिहेंशन वाला। और आपका क्या था, डीआई वाला मैंने आपका देखा। आईसीटी इन्वॉल्वमेंट सारा, हायर एजुकेशन भी मैंने आपसे पढ़ा था। अच्छा, तो मतलब हाँ। जो आपने लेक्चर्स देखे उससे आपको समझ में आया, इजीली चीजें समझ में आ हाँ, गई हाँ, थी। मुझे समझ में आया। जैसे सिलेबस तो पता ही था क्योंकि 10 यूनिट्स थी, सिलेबस भी रखा हुआ था मेरे सामने। और हम्म। बेसिकली मैंने फर्स्ट पेपर आपसे ही पढ़ा है। सर मेरा मतलब जेआरएफ लाइक ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। मतलब हम्म। कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई हुआ था, आई गॉट ओनली 180 मार्क्स। एंड सेकंड अटेम्प्ट में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था, आई गॉट 192 मार्क्स। एंड थर्ड अटेम्प्ट में मेरा 226 मार्क आया और मैंने जेआरएफ किया। उससे सारे टॉपिक्स पहले पूरा पढ़ा मैंने कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उसके बाद मैंने मेनली पेपर्स बहुत सारे लगाए, लाइक पीवाईक्यू पे मेरा ज्यादा फोकस था। और डीआई मतलब कि मेरा बहुत मतलब मैथ मेरा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने डीआई पे बहुत मेहनत किया था। तो इस बार मुझे मतलब कि डीआई मेरा हुआ भी है इस बार। ओके, तो पेपर वन के जो आपने लेक्चर्स देखे हमारे, लाइक लॉजिकल रीजनिंग आप बता रहे थे अभी, स्क्वायर हाँ। प्रोपोजिशन जो टॉपिक आप मेंशन कर रहे थे, तो हाँ। इनको आपने किस तरीके से समझा, क्या कोई इजीली समझ में आ गए थे। हाँ, मतलब कि जैसे मेरा लाइक ग्रेजुएशन में फिलॉसफी सब्जेक्ट भी था, तो मतलब कि मैंने लॉजिक पढ़ा हुआ भी था। लेकिन ये था कि लाइक बहुत साल हो गए थे तो थोड़ा-थोड़ा मैं भूल गई थी, बहुत अच्छे से याद नहीं था। हम्म। लेकिन जब मैंने आपका पढ़ा, बहुत ही लूसिड तरीके से आपने बताया, ऐसा मतलब कोई बहुत टिपिकल नहीं है। मतलब मैं हम्म। फिलॉसफी की स्टूडेंट थी तो मुझे ईज़ी भी लग रहा था, लेकिन अगर मैं फिलॉसफी की स्टूडेंट नहीं भी होती, तो भी मैं बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया था कि आपने जैसे प्रोपोज़िशन, स्टेटमेंट्स और ए, ई, आई, ओ जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जैसे पढ़ाया है, बहुत ही ईज़ी तरीके से पढ़ाया है, किसी भी बच्चे को समझ में आ सकता है बहुत आराम मतलब से। आप ये चीज मानते हैं कि जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो टू द पॉइंट होते हैं, इजीली समझ में आ हाँ, जाते हैं। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छे से आप पढ़ाए हैं। ओके, देखो हमारा भी मतलब एम रहता है कि हम स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट पढ़ाएं और मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम चीजें डिलीवर करने की कोशिश करें, तो ये चीज रहती है। आप एक बात बताइए, लाइक आपका जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो इसमें कट ऑफ जो है आए दिन ज्यादा से ज्यादा जा रही है ना। तो ऐसे में आप एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रिपेयर किया जाए ताकि इस कट ऑफ को फेस किया जा सके और अच्छे से स्कोर किया जा सके। जैसे मतलब कि लास्ट लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी। हाँ इस बार हाँ। लाइक पेपर थोड़ा-सा फैक्चुअल ज़्यादा था पेपर। हम्म। मतलब कि डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लेकिन फैक्चुअल के चक्कर में और इंक्रीज़िंग एंड डिक्रीज़िंग टाइप से असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्वेश्चंस ज़्यादा दे रखे थे। इस हम्म। वज़ह से बच्चों को लाइक बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा था। हम्म। पेपर तो लेकिन फैक्चुअल बहुत ज़्यादा था पेपर, उस हम्म। वज़ह से बहुत अच्छा, इसीलिए कट ऑफ भी थोड़ा कम गई है क्योंकि फैक्चुअल की वज़ह से। हम्म। और मुझे लगता है मतलब पॉलिटिकल साइंस में मेरा ये है कि मैंने मतलब कि इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है क्योंकि मैं तैयारी की थी सिविल की। हम्म। तो उससे बहुत ही इजीली आप सारे टॉपिक समझ सकते हो, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हुआ या पब एड हुआ या हम्म। आईआर हुआ, कुछ भी हम्म। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में मैंने पीवाईक्यू बहुत ज्यादा किए थे क्योंकि क्या अरिहंत की एक पूरा जो पीवाईक्यू था वो भी मैंने किया। ओके, तो आप ये बताइए रिवीजन करना और पीवाईक्यूज लगाना कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए।
मतलब मुझे लगता है हर एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज और रिवीजन तो मस्ट की है, मतलब कि वो की है, आप उसी से ही जा सकते हैं। चाहे आप कितना भी सिलेबस याद कर लें या हम्म। कितना भी कुछ भी कर लें, थ्योरी कितना भी पढ़ लें, वो उतना काम नहीं करता जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जब तक आप क्वेश्चन को देखेंगे नहीं और एनालाइज नहीं करेंगे कि कितना जरूरी है। क्योंकि हम लोग कुछ टॉपिक पे बहुत ज्यादा, जैसे मतलब मैं 3 बार दे चुकी हूँ, मैंने हर बार देखा, हर बार लाइक पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, लेकिन कोर हम्म। टॉपिक्स नहीं जा रहे थे। जैसे हम्म। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कभी ज्यादा आ जा रहा था, कभी कम आ जा रहा था, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो मुझे लगता है हर टॉपिक पे आपको मेनली फोकस करना ही पड़ेगा। मेरे केस में ये था कि मेरा पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं था, मैंने पीजी पॉलिटिकल साइंस से किया है। तो हम्म। मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। हम्म। मुझे लगता है जिनका सब्जेक्ट रहा होगा वो थोड़ा, उनका सारी चीजें बनी हुई होगी। उसमें मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प की जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। बस ओके ये मैं थोड़ी फॉर्चुनेट थी इस चीज में। ओके ओके। एक क्वेश्चन और जो कि काफी सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं, इनफैक्ट जो बिगिनर हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है कि डेली बेसिस पे कितने घंटे स्टडी की जाए। उनका ये क्वेश्चन रहता है एग्जैक्ट कि कितने घंटे पढ़ें। तो ऐसा कुछ है फिक्स कि इतना टाइम देना चाहिए, या फिर आपको डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, आपने बीए और एमए में कितनी स्टडी करी है, इस सब चीजों पे मैटर करता है। जैसे प्रीवियस नॉलेज तो काम आती है, ऐसा बिल्कुल हम्म। नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन हाँ ये है कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। अगर हम्म। कंसिस्टेंसी से नहीं रहेंगे हम्म। तो मतलब कि मुझे नहीं लगता उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर आप सिर्फ लाइक ऐसा रहेगा कि आप बॉर्डर पे रहेंगे हमेशा, आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहेंगे तो आप कंफर्म रहेंगे कि मेरा हो जाएगा। फिर भी हम्म। जब तक रिजल्ट हो नहीं जाता तब तक बिलीव नहीं आता है। एज ए एस्पिरेंट मैं ये जान रही हूँ, लेकिन हम्म। मुझे लगता है अगर मेहनत करते रहेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी हुआ है तो और भी बच्चों का होगा। जी जी, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो चारू सिंह जी, आपकी अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप क्या प्लान कर रहे हो? अभी सर मतलब कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा हुआ है, 31 मई को उसका मतलब कि पेपर है, हम्म। प्रीलिम्स है। तो हम्म। मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, और मेरे और थोड़े एग्जाम्स हैं, लाइक टीचिंग के एग्जाम्स भी मैं देती रहती हूँ, इंटरव्यू हम्म। वगैरह सारी चीजें मैं करती रहती हूँ सर। आपने बीएड तो भी अभी किया हुआ है क्या? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो अभी आप यूपीपीएससी के बाद आई थिंक आपका जेआरएफ हुआ है, तो आप पीएचडी के लिए भी प्लान करेंगे फ्यूचर में? हाँ जी सर, जी सर। हम्म। अभी हम्म। लखनऊ यूनिवर्सिटी का शायद फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो हम्म। मैं उसमें एनरोल करूंगी सर, मतलब कि उसका फॉर्म डालूंगी, उसमें शायद वहां पे एंट्रेंस भी है। ओके ओके। अच्छा चारू सिंह जी, लास्ट में आप किसी को कुछ कहना चाहें, कुछ मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेनली सर फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स ही होते हैं जो हमेशा आपको एनकरेज करते रहते हैं, और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी फैमिली भी, मतलब मेरी इतनी एज हो रही है उसके बाद भी हमेशा पीछे रही। और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प किया, मतलब कि मतलब पढ़ाई से रिलेटेड भी, और अगर कभी ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है तो उससे भी रिलेटेड किया है सर। तो हम्म। अच्छे दोस्त होना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। तो चारू सिंह जी, आपने टाइम निकाल के हमसे बात की। आपकी स्टोरी से डेफिनेटली काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज कई बार एस्पिरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि चलो हम गिव अप कर देते हैं, हमसे एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, बट जैसे कि आपकी स्टोरी रहेगी, थर्ड अटेम्प्ट में आके आपका जेआरएफ हुआ है, तो आपकी स्टोरी से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं मोटिवेशन मिलेगी, उनको सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।